नमस्ते प्यारे बच्चों, नैतिक शिक्षा की कक्षा में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज आप लोग अपनी नैतिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आर्य। तो आज हम लोग आर्य पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आर्य शब्द का अर्थ है अच्छा या श्रेष्ठ। अच्छा या श्रेष्ठ हम आर्य को कहते हैं। श्रेष्ठ यानी कि बहुत अच्छा। अनार्य बुरे को कहते हैं। अनार्य बुरे को कहते हैं और दुष्ट को कहते हैं। बुरे और दुष्ट को हम अनार्य कहते हैं। इस प्रकार जो अच्छे कर्म करे वह आर्य हैं, यानी कि जो अच्छे कार्य करते हैं वह आर्य कहलाते हैं। आर्य हम ईश्वर को कहते हैं। ईश्वर का पुत्र भी आर्य कहलाता है। ईश्वर का जो पुत्र होता है वो भी आर्य ही कहलाता है। ईश्वर को पिता मानने वाला सबसे मातृभाव यानी कि भाई जैसा भाईचारा रखता है। वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, वह किसी को दुख नहीं पहुंचाता है। सबकी भलाई करता है और वह सबका भला करता है। सदाचार का पालन करता है। सदाचार यानी कि अच्छे आचरण का, अच्छे गुण का पालन करता है। देश और जाति के लिए कर्तव्य को पालने में कष्टों की परवाह नहीं करता है। देश और जाति के लिए अपने कर्तव्य को पालने में वह दुखों की परवाह नहीं करता। न्याय के मार्ग को कभी नहीं त्यागता। न्याय का जो मार्ग होता है उसे कभी नहीं त्यागता। हमारे पूर्वजों में ये सभी गुण थे। हमारे जो पूर्वज थे उनमें ये सभी गुण थे। पूर्वज कौन हुए? तो बच्चों, आप लोगों के जो पापा जी हैं और पापा जी के जो पापा जी हैं वो आपके दादाजी हुए। फिर उनके जो पापा जी हुए वो भी आपके दादाजी हुए। तो वो सब हमारे पूर्वज थे। उन्हें हम पूर्वज कहते हैं। इसीलिए वे आर्य कहलाते थे। उनके आर्य होने के कारण इस देश का नाम भी आर्यव्रत था। उनके आर्य होने के कारण इस देश का नाम भी आर्यव्रत था। उनके संतान होने से और उनके सद्गुण धारण करने से हम भी आर्य हैं। उनके जो संतान हुए, उनके जो संतान है, संतान यानी कि पुत्र, आप लोग, हम लोग, उनके संतान होने से और उनके अच्छे सद्गुण यानी कि उनके अच्छे जो गुण थे वो धारण करने से हम भी आर्य हैं। किंतु हमारी यह जाति तब तक ही रह सकती है जब तक हम में आर्य होने के गुण हैं, और हमारी यह जाति तब तक ही रह सकती है जब तक कि हम में आर्य होने के गुण हैं। अतः हमें इन गुणों को धारण किए रहना चाहिए और हमें इन गुणों को धारण करके अपने अंदर किए ही रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये गुण दूसरों में भी आए और हम सब चाहते हैं कि ये गुण सभी में आए और सारा संसार आर्य बने, यानी कि ये सारा संसार जो है सो अच्छा बने, श्रेष्ठ बने। तो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अभ्यास पे। नीचे लिखे शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले है, जो अच्छे कार्य करे वह क्या कहलाते हैं? आर्य कहलाते हैं। तो आप लोग इसमें आर्य भरेंगे। आर्य न्याय के मार्ग को कभी नहीं त्यागता। तो क्या भरेंगे इसमें? मार्ग भरेंगे। 3 में है, हम चाहते हैं कि सारा संसार आर्य बने। क्या बने? सारा संसार आर्य बने। तो हम इसमें संसार भरेंगे। इस देश का नाम डैश था। क्या था इस देश का नाम? आर्याव्रत। तो हम इसमें आर्याव्रत भरेंगे। 5 में है, ईश्वर का डैश आर्य कहलाता है। तो ईश्वर का जो पुत्र होता है वो क्या कहलाता है? आर्य कहलाता है। तो ईश्वर का क्या भरेंगे आप लोग? 5 में पुत्र। तो ईश्वर का पुत्र आर्य कहलाता है। तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।